संसद में आज मोदी सरकार का 13वां बजट होगा पेश। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये रिकॉर्ड 7वां बजट है। पहले वो 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। सुबह 11 बजे से लोकसभा में होगा बजट भाषण। वित्त मंत्री ने सोमवार को बजट बनाने वाली टीम के साथ खिंचवाई तस्वीर। बजट में रोडवेज और भारतीय रेलवे पर स्पेशल फोकस हो सकता है। रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की जा सकती है। सैलरी टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर्स को राहत, घोषणाओं की उम्मीद। विशेष रूप से नए आयकर व्यवस्था में बदलाव पर रहेगी नजर। इस बार के बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को खास तोहफा दे सकती है सरकार। आयकर की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद। लोगों को सेक्शन 80C की लिमिट में बदलाव की भी उम्मीद। इस छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ नया ऐलान कर सकती है सरकार। इसके अलावा सरकार पीएम आवास योजना के फंड्स को भी सकती है बढ़ा। पीएम मोदी की बात की जाए तो उनकी सरकार 3.0 महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नई योजनाओं का कर सकती है ऐलान। बेरोजगारी से निपटने के लिए भी नई योजनाएं ला सकती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के नए इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है सरकार। बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का हो सकता है ऐलान। सरकार एमएसपी की कमियों को दूर करने के लिए ऐलान कर सकती है, जिससे ज्यादातर किसानों को एमएसपी से फायदा मिल सके। किसानों को मिलने वाली रकम को भी बढ़ा सकती है सरकार। लोकसभा में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश। वित्त मंत्री का दावा, दुनिया की विकास दर में भारत बहुत आगे, काबू में महंगाई, बेरोजगारी भी घटी। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, भारत में हर साल 80 लाख रोजगार पैदा करने की है जरूरत। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की है जरूरत। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बोले पीएम मोदी, सरकार द्वारा लाए सुधारों के परिणाम को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, मजबूत नींव वाला बजट पेश होगा। वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में कदम होगा। बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले इस बजट में 2047 तक जिस विकसित भारत का संकल्प लिया गया उसकी झलक दिखाई देगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जताई उम्मीद, कहा बजट देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने वाला होगा। बजट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले हम कहते आए हैं कि सरकार किसानों और गरीबों के लिए कुछ करे, लेकिन ये सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की होगी बैठक। बजट को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र को लेकर इंडिया अलायंस की भी आज शाम 6 बजे होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली मीटिंग में सीनियर सांसद और फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक। बजट सत्र की रणनीतियों पर चर्चा। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में घमासान। राहुल गांधी ने कहा, देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब, कहा घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं नेता विपक्ष। यूपीए सरकार में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राहुल गांधी के आरोपों को शिक्षा मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पेपर लीक के सबूत नहीं, सिर्फ कुछ सेंटर्स पर ही गड़बड़ी हुई। सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री ने संसद में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। क्रॉस वोटिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आला कमान के साथ चर्चा होगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आरक्षण पर सुझाव दे महाविकास आघाड़ी, सुझावों पर करेगी गौर सरकार। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। मराठा वर्सेस ओबीसी विवाद की जनक है बीजेपी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज हंगामे के आसार। विपक्षी दल लॉ एंड ऑर्डर, पुल हादसा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। संसद में केंद्र सरकार ने नियमों का दिया हवाला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास जारी रहेगा। बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जब लालू कांग्रेस के साथ थे तब क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, मुजफ्फरनगर समेत यूपी में कई जगहों पर होटल और ढाबों से हटाए गए बैनर पोस्टर। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा नेम प्लेट वाला आदेश समाज को बांटने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पवन खेड़ा ने कहा उम्मीद है पीएम अपने सीएम को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्वागत करते हुए कहा सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, जल्द बुझेगा। अखिलेश यादव की सलाह, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा सुप्रीम कोर्ट में संविधान को बचाया, बीजेपी गंदी राजनीति करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार्य है लेकिन पहचान जाहिर करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। आरएसएस के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। कांग्रेस ने राजनीतिक वजहों से लगाए थे प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है सरकार। नीट यूजी में गड़बड़ी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आईआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न का सही उत्तर बताएं। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। 3 तलाक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार के कानून को मुस्लिम संगठनों ने चुनौती देते हुए दायर की याचिका। उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे मामले में असली शिवसेना पर अधिकार को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में शिंदे गुट को नोटिस जारी किया था। बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की हाई लेवल मीटिंग। नदन आर्मी कमांडर को फ्री हैंड दिया। उधर राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, दिल्ली में किया ऐलान। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम सीएम, प्रदेश में आई बाढ़ पर अपडेट समेत कई विकास कार्यों पर चर्चा की। बांग्लादेशी शरणार्थियों के समर्थन में ममता बनर्जी घिरी। बीजेपी सांसद ने कहा सीएम को इस मामले पर केंद्र से करनी चाहिए बात। बांग्लादेश के लोगों को शरण देना है या नहीं ये केंद्र तय करेगा, सीएम ममता नहीं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने काल भैरव में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, मरीजों का हालचाल जाना। पूजा खेडकर की मां मनोरमा भेजी गई जेल। किसान को धमकाने के मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत। यौन शोषण के आरोपों में हुए थे गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का एक्शन। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी पर मामला दर्ज। हरियाणा के नूह में भारी सुरक्षा के बीच ब्रज मंडल यात्रा निकली। 5000 जवानों की तैनाती रही, ड्रोन से भी निगरानी। गुरु पूर्णिमा पर आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 2 नई किताबों का विमोचन किया। 12 ज्योतिर्लिंग रामकथा यात्रा नाम की पुस्तक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया। भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नदियां उफान पर, 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। लगातार हुई बारिश से सूरत के कई इलाकों में हालात बिगड़े। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा। सड़कों और गलियों में जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित। हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला। कई इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में टीमें जुटी। मुंबई में कई इलाकों में
में बीती रात हुई तेज बारिश, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल, भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम का फैसला। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी, आपदा प्रबंधक केंद्र का किया गया औचक निरीक्षण। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा, अधिकारियों को अलर्ट पर रहने की सलाह। उधमपुर के संगूर में एमईएस फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स का एक्शन, 16,000 सिगरेट जब्त, बहरीन से लेकर आए थे 2 भारतीय। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने की बैठक, नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के लिए एसओपी पर बात की। त्रिपुरा पुलिस ने 10,000 याबा टैबलेट के साथ एक ड्रग पेडलर को पकड़ा, सीएम माणिक साहा ने दी जानकारी। नए कोच और कप्तान के साथ श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम, 3 T20 और 3 वनडे मैचों की खेलेगी सीरीज। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, फिटनेस रही तो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकते हैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। पेरिस ओलंपिक से पहले ऋषभ पंत ने भारतीय एथलीट्स को दी शुभकामनाएं, वीडियो संदेश जारी कर लिखा, पेरिस में तिरंगा ऊंचा रहे।